नुस्ख़ा कुरान की अक़ीदत। एक मरतबा पापा को कोई प्रोग्राम कैंसिल करते सुना कि मैं सखर से घोटकी नहीं आ सकता। रास्ते से ही पन्नू आकिल वजह बताते हुए गए, मैं इसलिए नहीं आ सका कि जो हमने एम्बुलेंस इंग्लैंड से मंगाई है इसमें सैकड़ों कुरान तोहफे के तौर पर आए हैं और वो सखर से पन्नू आकिल लेकर आने हैं। फिर जब पापा तैयार होकर गाड़ी में आ बैठे और देखा कि पीछे कुरान रखे हैं तो पापा ने मुलाजिम को उसी वक्त कहा कि कुरान पाक अलग से आज ही पन्नू आकिल भिजवा दें और ख़ुद जाने का मना कर दिया, क्योंकि पापा को ज़रूरी घोटकी जाना था। फिर जानबूझकर पीठ करना और वहाँ जाके कई घंटे आस्ताने पर लगते और फिर रात भी वहीं पर सुबह बनु आकिल तक आते हुए भी पीठ करने से बड़ा गुनाह हो जाता, इसलिए नहीं गए। 2-3 दिन के बाद जब पापा दोबारा जाने लगे तो फिर कुरान वहीं रखे थे। फिर पापा ने ड्राइवर से कहा कि बस सीधा पन्नू आकिल चलो घोटकी के बाद, क्योंकि जैसे जाए नमाज होती है ऐसे ही जाए कुरान भी होती है, इसलिए कुरान को किसी भी हलफ के लिए अपनी जगह से नहीं उठाना चाहिए। ये बात खुर्शीद अंकल ने पूछी कि आपने प्रोग्राम क्यों बदला और घोटकी से क्यों नहीं गए, तो पापा ने सारी बातें बताईं। फिर अंकल ने एक सच्चा वाकया पापा को बताया जो कुछ वक्त पहले ही पास के गांव में हुआ था। उन्होंने बताया कि गांव में अनपढ़ मियाँ बीवी को कहीं से कुरान शरीफ मिल गया। वो उसे अपने घर ले गए। फिर घर जाकर उन्होंने कुरान पाक को एक जगह पर रख दिया, पर उन्हें वो जगह कुरान पाक के लिए नामुनासिब लगी। फिर उन्होंने एक और जगह पर रखा। फिर कुछ देर बाद वो भी नामुनासिब लगी। तो इस सोच में कि फिर कुरान पाक को कहाँ रखें, अदब से उन्होंने वो कुरान पाक पूरी रात अपने सर पर रखकर गुजार दी। कभी मियाँ सर पर रखकर बैठे तो कभी बीवी, और अल्लाह उनके इस अमल से इतने खुश हुए कि सुबह वो हाफिज कुरान हो गए। आशिकान। आशिकों का मर्तबा इल्म वालों से ज्यादा है। अगर ऐसे समझें कि ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। इल्म से मुराद है मालूमात, और आशिक इसको कहते हैं जो न सूरत देखे, न सीरत, न ज़ात पात, न इलाका, सिर्फ माशूक के इश्क का मकसद होता है। इस तरह आशिक, मुर्शिद, फिर आशिक रसूल, फिर आशिक अल्लाह। ये रुतबा इसलिए बड़ा है कि आशिकों के लिए मरना, फांसी चढ़ना, इश्क के लिए जल जाना कोई बड़ी बात नहीं।